Shalom everyone and welcome to the Light of the World Assembly। यहोवा तुम पर कृपा करे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर प्रकाशित हो, वह तुमसे प्रेम करे। यहोवा की दृष्टि तुम पर हो, वह तुम्हें शांति दे। तब यहोवा ने कहा, इस प्रकार हारून और उसके पुत्र इज़राइल के लोगों के सामने मेरा नाम लेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। यहोवा तुमको आशीष दे, तुमको संभाल कर रखे। यहोवा का चेहरा तुम पर चमके और उसका अनुग्रह तुम पर प्रकट हो। यहोवा की नजरें तुम्हारी तरफ आए और वो तुमको शांति दे। अब सुनो, जिसके नाम से जिंदगी जुड़ जाती है वही नाम जीवन को प्रभावित करता है। हम परिवार में पैदा होते हैं तो जो घर का सरनेम है वो हमारा सरनेम हो जाता है। वो सरनेम हमारे लाइफ की रियलिटी बन जाती है। वो सरनेम उस परिवार की ब्लेसिंग, उस परिवार का स्ट्रगल, ये हमारा स्ट्रगल बन जाता है, ये हमारी ब्लेसिंग बन जाती है। अब किसी परिवार में पैसे की ब्लेसिंग है, हेल्थ की नहीं है से। किसी परिवार में बच्चे पढ़ लेंगे अच्छे से लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे। किसी परिवार में बच्चे नहीं पढ़े लेकिन फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी परिवार में सारी शादियों में प्रॉब्लम है, किसी परिवार में शादियां ठीक है, बच्चे नहीं है। किसी परिवार में बच्चे हैं, सब बदमाश है। किसी परिवार में बच्चे हैं जो अच्छे निकले लेकिन उनकी शादियों में प्रॉब्लम है। तो हर परिवार की अपनी ब्लेसिंग, हर परिवार का अपनी स्ट्रगल है। जब बच्चा पैदा होता है वो किसी परिवार में पैदा होता है। जो बच्चा बाहर होता है पैदा, मैंने इसको लास्ट टाइम भी समझाया था, शादी के बाहर जो बच्चा पैदा होता है उसकी आधी ब्लेसिंग तो ऐसी चली गई, क्योंकि बच्चा बाप का नाम लेके पैदा होता है लेकिन उसके नाम के साथ जो पिता का घर का नाम है वो जुड़ जाता है। औरत की ब्लेसिंग उसके पिता के घर में नहीं है, उसके पति के घर में। और औरत जब आती है वो ब्लेसिंग लेके आती है, क्योंकि वचन कहता है कि जो एक पत्नी पाता है वो यहोवा से क्या पाता है? ब्लेसिंग पाता है, फेवर पाता है यहोवा का। आमीन। तो जहां जिसकी शादी होती है वो वहां फेवर लेके आती है, और जो बच्चा पैदा होता है वो उस घर का नाम लेके पैदा होता है, मतलब उस घर का नाम उस बच्चे से जुड़ जाता है। अब आप सोचिए, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जिस जगह से जुड़ा, जिस जगह के नाम बच्चे से जुड़ते गए वो जगह और उस व्यक्ति का प्रभाव बच्चे पे पड़ता गया। जिसके नाम से जिंदगी जुड़ जाती है उसके नाम का ही प्रभाव जिंदगी में होता है। सवाल करना अपने आप से, क्या परमेश्वर का नाम मेरे जीवन से जुड़ गया है? तो जब यहां आशीष है, क्या परमेश्वर तुमको आशीष दे, बिना प्रोनाउंस किए ब्लेसिंग नहीं होती। ब्लेसिंग मन में रखी नहीं जाती, श्राप मन में रखा नहीं जाता। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी ने किसी को वादा किया और फिर नहीं निभाया और दिल टूट गया, अब वो व्यक्ति खेदित है, अब वो व्यक्ति दुखी है। अपने दुख में अगर उसके मुंह से श्राप निकलेगा वो लग जाता है, बिना रीजन के नहीं लगता। और ये सोचना कि रीजंस नहीं है लाइफ में, ये डिफिकल्ट चीज है। रीजंस तो बहुत होते हैं। हमने परमेश्वर को प्रॉमिस किया, हमने नहीं निभाया, हमने द्वार खोल दिए। रीजंस तो बहुत हो सकते हैं। माँ बाप का दिल दुखाया और माँ बाप का दिल दुखा उनके मुंह से निकला। अब अगर माँ बाप का नेचर ही वैसा हो कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चों ने माँ बाप के साथ गलत किया और माँ बाप का मुंह से निकला, श्राप निकला, वो लगता है। तो जो श्राप होता है वो प्रोनाउंस किया जाता है, जो ब्लेसिंग होती है प्रोनाउंस किया जाता है। कोई जादू टोना भी करेगा ना, उसको एंड में बोलना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है उस व्यक्ति के साथ हो। अगर किसी डिमोनिक पावर को भी यूज करेगा तो बोलेगा कि क्या वो चाहता है इस व्यक्ति के साथ हो, प्रोनाउंस किया जाता है। उसी प्रकार से ब्लेसिंग भी प्रोनाउंस की जाती है। जो एक याजक होता है, याजक का ऑफिस, एक परमेश्वर के दास की ऑफिस की एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के नाम से आशीष देना। आमीन। ये उनकी सेवा का एक हिस्सा है। अभी हम नए विधान में ये ब्लेसिंग कैसे मिलती है, हम लोग इसी ब्लेसिंग को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन नए विधान में हम लोग सर्विस कैसे एंड करते हैं। और
पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ बना रहे। आमीन। सो जब ये ब्लेसिंग कौन प्रोनाउंस करता है? ये प्रीस्ट अनाउंस करता है, ये प्रभु का दास अनाउंस करता है। क्यों? वो परमेश्वर के लोगों पे परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे रहा है। इसको पास्टोरल बेनेडिक्शन, इसको बेनेडिक्शन प्रेयर बोलते हैं। लास्ट की जो बेनेडिक्शन होती है, ये भागने का समय नहीं है, ये रिसीव करने का समय होता है। क्योंकि जनरल टेंडेंसी है जब एंड का प्रेयर चल रहा है और जैसे हमने ये सुना मतलब सर्विस खत्म। अरे मतलब सर्विस खत्म नहीं, ये सर्विस का सबसे अहम पार्ट है। सारे सैक्रिफाइस हो गए, मंदिर में बलिदान चढ़ा दिए गए, परमेश्वर के लोगों ने उनकी आज्ञा मानी। अब परमेश्वर के नाम से उनके जीवन में आशीष बोली जा रही है, उस नाम की ब्लेसिंग इनके जीवन में दी जा रही है। तो जो परमेश्वर का दास होता है वो परमेश्वर की मिस्ट्रीज होती है, उसके भेद है, उसका मैनेजर है। उसका काम है उस भेदों को परमेश्वर के लोगों पे प्रकट करना, परमेश्वर की रोटी लोगों को खिलाना। इसलिए मैं बोल रहा, जिस चर्च में टीचिंग नहीं है लोग कैसे एस्टैब्लिश होंगे? आप कितना भूत निकालोगे? ये पुराने अनुभव से मैंने देखा कि सब समय लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो शिक्षा कब लेंगे? मैंने कुछ लोगों को ना गिरने के लिए डांटा है, क्योंकि अगर तुम 1.5 साल बाद भी गिर रहे हो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। देखो, जब प्रभु की उपस्थिति होती है गिरते लोग। ओके, अब शुरुआती दौर में जब सेवा चालू की ये बहुत कॉमन चीज थी, लोग गिरेंगे। अभी भी कभी सर्विस होती है लोग गिर सकते हैं, राइट? लेकिन सब समय गिर रहे उसका क्या मतलब है ये? क्योंकि कुछ लोग सर्विस में इसलिए गिरते हैं उनको लगता है गिरने में ब्लेसिंग है। अरे गिरने में ब्लेसिंग नहीं, उठ जाओ। ब्लेसिंग गिरने में नहीं है, ब्लेसिंग प्रकट होने में नहीं है। ब्लेसिंग उन भेदों में जो परमेश्वर हम पे प्रकट करना चाहते हैं, उसके नाम से जब हम जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर का दास कौन है? वो स्टीवर्ड है, वो मैनेजर है परमेश्वर के भेदों का। उसका काम है परमेश्वर की रोटी परमेश्वर के लोगों को देना। और कब देना? टाइम टू टाइम देना। हम जब गाते आसमानी रोटी हमको खिला दे। क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव हर हफ्ते का ऐसा है कि आपको जो जरूरत है प्रभु आपको वो देते हैं? ओके, रास्ते में देते हैं? नहीं देते। घर में खाना खाते समय देते हैं? नहीं देते। नहाते समय देते हैं? नहीं देते। आप कोई अपना काम कर रहे हैं? नहीं देते। जब आप प्रभु के घर में आते हैं आपकी जो जरूरत होती है प्रभु उसके अनुसार आपको रोटी देते हैं, राइट? तो आप सोचिए, गाते आसमानी रोटी मुझको खिला दे, और आप वहां नहीं होते जहां परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि रोटी बच्चों को दे, तो क्या आपकी भूख तृप्त होगी? तो हम जब ब्लेसिंग की बात सोचते हैं तो पहले जगह से चालू करें ना। किस जगह की वो ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग लाइफ में कैसे मिलती है? मैं आज एक मुख्य सवाल किया है। मेरी दुआ है कि लोगों के दिल में लगे आपके स्ट्रगल का सीधा रिश्ता, आप कैसे प्रभु के घर से जुड़े हैं, क्या रिश्ता उससे। फिर दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि क्या कोई श्राप और क्या कोई आशीष बिना लोगों के लाइफ में आती है? तो जैसे वो पात्र होते हैं जिन पात्रों के द्वारा लाइफ में तकलीफें आती हैं, परमेश्वर के जो नियुक्त लोग होते हैं, दास होते हैं, वो परमेश्वर के पात्र हैं। जो देखो 5-fold जब हम लोग ब्लेसिंग बात, गिफ्ट क्या है? आप आत्मा में दर्शन देख लो, आपको भविष्य की कोई बात प्रभु प्रकट कर दे, आपको आत्मा की परख दे दे, ये गिफ्ट है जो हर विश्वासी को मिलता है। जो परमेश्वर के दास होते हैं वो चर्च को गिफ्ट हैं। तो ब्लेसिंग और कर्ज बिना लोगों के नहीं आती। अगर आप आशीषित चीजों से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उसकी ब्लेसिंग होती है, उसकी एक ब्लेसिंग है लाइफ में। और समझदार व्यक्ति क्या होता है? जहां उसको समझ में आता है आशीष है वहां वो जुड़ जाता है। आमीन। और फिर वो आशीषें कमाता है, आशीषों में चलता है, आशीषों का आनंद लेता है, परमेश्वर के लोगों के रूप में फिर हम स्थापित होते हैं। अब जैसे आप में से कोई प्रभु के दिन का आदर नहीं करके, अगर आप सोचिए आपकी दुकान में आपकी बहुत कमाई होती है, अगर आपको पास्टर बोले कि नहीं प्रभु के दिन का आदर करो, आपको ठेस लग जाएगी कि इनको वैल्यू नहीं है कि हम कमाते, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप वहां जितना भी कमा ले, आप वहां आशीष नहीं कमा सकते परमेश्वर की चीजों को इग्नोर करके। क्या होगा? मान के चलो आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, तकलीफ कहीं से उसको बैलेंस कर देगी। परमेश्वर जब पैसे भी देते हैं ना, उसके साथ दुख नहीं देते। और हमको सब कुछ जानने की जरूरत है, हमको सिर्फ इतना मालूम है क्या ये प्रभु ने बोला है। अगर प्रभु ने बोला है और मैं ईमानदारी से इस बात का पालन करूं तो फिर मेरी ब्लेसिंग परमेश्वर से आएगी। आमीन। ये करने पर आपको दुनिया के सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, बहुत सी बातें, दुनिया की हर बात से कन्फ्लिक्ट पैदा होगा।
अगर आप दुनिया से प्यार करते हो, दुनिया के तरीकों में चलोगे, तो आप जीवन भर लोग क्या सोचते हो उनको खुश करने के लिए जियोगे। जब आप परमेश्वर का चेहरा देख के जीना चालू करोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे, आपकी रोटी खाली आत्मिक नहीं, शारीरिक भी परमेश्वर की ओर से आएगी। हम भूखे मर नहीं सकते, और आज तक मेरा ये हिसाब, अगली रोटी परमेश्वर से आएगी। वो 5 स्टार होटल से आ सकती है, वो किसी के घर से आ सकती है, वो मेरे अपने घर से आ सकती है। आई डोंट केयर। भूखे मरने का सिस्टम परमेश्वर के लोगों का है ही नहीं। आप क्या दूसरों के सहारे जियोगे आज, लेकिन परमेश्वर के सामने दूसरों के सहारे नहीं खड़े हो सकते। आपको हिसाब देना एक दिन कि आप जो जानते थे, जो सत्य आपको मालूम था, आप उसके अनुसार चले कि नहीं चले। आप बोलोगे डिफिकल्ट है, कोई नहीं, संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। थोड़े उस पर चलते हैं, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं चल रहे उस पर। और चर्च में होने से कोई नहीं बचता है। संडे चर्च आने से उद्धार नहीं मिलता है, उद्धार मसीह यीशु के नाम से मिलता है। और जिसने उसका नाम लिया है उसकी आज्ञा पालन करेगा। प्रूफ क्या है मेरे प्रेम का, कि हम उसकी बात मानते हैं, हम उसकी आज्ञा मानते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, हम उसके नाम को सम्मान देते हैं। कोई भी आप सैक्रिफाइस अगर दोगे, वो आपको कॉस्ट नहीं करे, ऐसा कोई सैक्रिफाइस होता है? अगर मेरे को दान दशवंत देना, मैं दूसरे से उधार लेके दे दूं, उसमें मेरी ब्लेसिंग है? नहीं है ना। जब आदमी सैक्रिफाइस करता है उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उसका अपना पर्सनल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, राइट। जैसे अपने से कुछ दे रहा है, जब आदमी काम करता है ना, खून पसीना सुबहाता है, राइट। वो मनी इज इक्वल टू ब्लड, पैसा इक्वल टू खून। क्यों? आदमी अपना जीवन दे रहा है उस पैसे कमाने के लिए। जब वो पैसा अपना प्रभु की चीजों में देता है, ये एक सैक्रिफाइस है जो उसके लिए कुछ कॉस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट ये ब्लड मनी जैसे कि हम इसको कमाने के लिए अपना जीवन दे रहे हैं। तो कोई भी सैक्रिफाइस ऐसा होता है जिससे कॉस्ट नहीं होता। तो जब हम आज्ञा पालन में चलते हैं, कॉस्ट देना पड़ता है। जब हम परमेश्वर को ऊंचा रखेंगे, परमेश्वर हमको भी ऊंचा रखेंगे। आमीन। आप वीक हो, चलेगा। आप इस समय तकलीफों से गिरो, आपके पास बहुत सवाल है, चलेगा। आज एक मन बनाइए, हमको परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखना है, पहले रखना है। आमीन। अब परमेश्वर के नाम का बहाना देके आप दूसरों से गलत व्यवहार कर रहे हो, ये आपकी गलती है। पर अगर आप सिर्फ इतना मन बना ले, मुझे प्रभु को ऊंचा रखना है, प्रभु आपको कभी नीचा नहीं रखेंगे। क्योंकि जिस नाम से आपका नाम जुड़ना है, जिस नाम से आपको ब्लेसिंग मिलनी है, उस नाम से आपका क्या रिश्ता है पहले ये मालूम चले ना। क्योंकि मेरे यहां अंत में ब्लेसिंग रिलीज करने से कोई पावर नहीं है जब तक गॉड उसको सैंक्शन नहीं करे। एक प्रीस्ट, एक परमेश्वर का दास एक माध्यम है। आपको उद्धार के लिए माध्यम नहीं चाहिए, उद्धार मसीह यीशु में, लेकिन वो भी आप बिना किसी से गॉस्पेल सुने प्रभु को नहीं जाने, उसमें भी कोई माध्यम बना है। आप खाना खाओगे, कोई बनाएगा उसको। आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हो नहीं जानते, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई बनाया है। आप किसी रेस्टोरेंट में भी खाओगे तो कोई बनाया उस खाने को, कोई माध्यम बनाया उसके लिए। आपके लिए कोई ब्रेक थ्रू होगा, कहीं से आप प्रेयर कर रहे हो कि प्रभु इस महीने मेरा स्ट्रगल है, ये पैसे हमको चाहिए, कोई माध्यम बनेगा, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। तो इस पृथ्वी में ब्लेसिंग के लिए, कर्ज के लिए, आंसर्ड प्रेयर्स के लिए, जीवन में रुकावटों के लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है। जब परमेश्वर का सम्मान करते हैं, हम परमेश्वर के तरीकों का भी सम्मान करते हैं। हम खाली ये नहीं बोलेंगे हमको प्रभु पसंद है, प्रभु की कलीसिया पसंद नहीं है। हमको प्रभु पसंद है, प्रभु के दास पसंद नहीं है। हमको प्रभु पसंद है, प्रभु के लोग पसंद नहीं है। हमको प्रभु पसंद है, प्रभु की आज्ञा पसंद नहीं है। हमको ब्लेसिंग चाहिए लेकिन अपने ढंग से चाहिए, ऐसे नहीं मिलती। प्लीज प्रभु को पहले रखिए, प्रभु आपको पहले रखेंगे। तो प्रभु के दास का क्या काम है? वो स्टीवर्ड है, परमेश्वर के भेदों का एक स्टीवर्ड है, एक मैनेजर है, भंडारी है। उसका काम है जीवन की रोटी लोगों को बांटना। जो ये फॉर्मूला परमेश्वर ने दिया है, टाइम टू टाइम वो जीवन की रोटी लोगों को देगा। तो पहले प्रभु के घर आओगे, पहले क्या मिलेगी? जीवन की रोटी मिलेगी। हम आराधना करेंगे, जीवन की रोटी मिलेगी। लास्ट में क्या मिलती है? ब्लेसिंग्स। तो जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं और उससे सही रिलेशनशिप में है, तब जो माध्यम होता है उसको डेजिग्नेट किया गया है, उसको परमेश्वर ने ठहराया है कि वो माध्यम परमेश्वर की ब्लेसिंग परमेश्वर के लोगों पर रिलीज करेगा। तो हम लोग को लगता है ये रीति रिवाज नहीं, आप इकट्ठा हुए हैं, यहाँ स्वर्गदूत इकट्ठा है। परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर की भारी उपस्थिति, और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का कोई फर्क नहीं किया ऑनलाइन और ऑफलाइन हो किया, वही उपस्थिति जो हम लोग ऑफलाइन होते वैसी होती है। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति, वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत है, हमको देखा जा रहा है। तो आप प्रभु के घर आए, आपने आराधना की, आपसे वचन बांटा गया,
फिर हमारे आज्ञा पालन, हमारा परमेश्वर के साथ सही रिश्ता, उसकी ब्लेसिंग क्या? उसकी ब्लेसिंग है प्रीस्ट खड़ा होगा और प्रीस्ट, वो याजक, परमेश्वर की वो ब्लेसिंग परमेश्वर के लोगों पे रिलीज करेगा कि परमेश्वर तुमको आशीष दे, तुमको संभाल के रखे। बोले कहां गए हम? बोले खो गए थे इतने साल से। बोले क्यों? हमको कोई संभाल के रखा नहीं। जब परमेश्वर तुमको संभाल के रखेंगे तुम भटकोगे नहीं। ये ब्लेसिंग है ना, प्रिजर्वेशन की ब्लेसिंग। पैसे हैं, संभाले नहीं, होता ना कि कई लोगों के पास पैसे संभाल नहीं पाते, राइट? तो संभालना भी एक ब्लेसिंग है ना। कई लोग की सैलरी आती है, गायब हो जाती है। कई लोग को पैसे आते नहीं, नोचने वाले पहले आ जाते हैं। कई लोग का अच्छा टाइम आता है नहीं कि एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ब्लेसिंग का एक पार्ट है। प्रभु ये जो है इसको संभालते, इसको भी ब्लेसिंग बोलते हैं। ये भी प्रिजर्वेशन है, ये भी ब्लेसिंग का एक पार्ट है। इस उदाहरण को समझिए, जैसे टाइथ कोई देता है, उसकी क्या ब्लेसिंग है? आपके टाइथ 2 रुपया, 2000 रुपया, 2 लाख रुपए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइथ की ब्लेसिंग क्या है? ना तो ये कोई नियम है कि भाई ये तुमको इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह देना है, नहीं। परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करने का एक तरीका बनाया, एक फॉर्मूला बनाया कि भाई हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमको कितना देना है। बोले पहले मिनिमम यहां से चालू करो। एक तरीका है कि नियम के पहले अब्राहम भी देता था, और उसकी ब्लेसिंग परमेश्वर जो प्रोनाउंस की, क्या ब्लेसिंग की? देखो परमेश्वर का कोई वचन उसके मुंह से जमीन पे नहीं गिरेगा। उसकी ब्लेसिंग क्या है? उसकी ब्लेसिंग है कि तेरे कारण मैं चुराने वाले को डांटूंगा, नष्ट करने वाले को डांटूंगा। तो कई लोग उनके पास बहुत है, लेकिन नष्ट करने वाला नष्ट कर जाता है। हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नष्ट करने वाले का अधिकार परमेश्वर ने ले लिया है। इसको हम प्रिजर्व करते हैं। प्रभु तुमको आशीष दे, तुमको प्रिजर्व करे, तुमको संभाल के रखे। बोलो मेरी आशीष बनी रहे, वो कोई चुरा के नहीं ले जाए। तो रात को चोर है, वो आशीष, वो तुम्हारे पैसे चुरा रहा है, गलती से ग्रेस चुरा ले। वो जब बाहर जाएगा चोर ही नहीं रहेगा, वो खुद संत बन जाएगा वो, क्योंकि उसने ग्रेस चुरा ली। अनुग्रह जिसको मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। नहीं तो पहली प्रोनाउंसमेंट क्या है? ये वो तुमको आशीष दे और परमेश्वर तुमको प्रिजर्व करे, संभाल के रखे, प्रोटेक्ट करे। नंबर 2, जब वो ब्लेसिंग दे रहा है तो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, तुम परमेश्वर के लोग हो। देखो फेवर तुमको अशुद्ध आत्माओं से भी मिल सकता है। कई लोग के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो भी उनकी हेल्प करते हैं। कई लोगों को पितरों की आत्मा होती है, वो हेल्प करते हैं। जो डीमंस ही होते हैं उनको सपने में दिख जाएंगे बोलते हुए। कई लोग जिन देवी देवताओं से वाचा बांधे, वो उनकी मदद करते हैं। तो मदद और उस ब्लेसिंग की परिभाषा क्या है? को तो कहीं से भी लोगों को मिल सकती है। आप जिस नाम से जुड़े हो उसी नाम में आपकी ब्लेसिंग है। अगर परमेश्वर के लोग उसके नाम से जुड़े तो ये जो प्रीस्ट की ब्लेसिंग डिक्लेरेशन है, ये क्या है? सबसे पहले इन लोगों को परमेश्वर की प्रॉपर्टी के रूप में क्लेम करना। मैं क्यों बोलता हूं विश्वासियों को कि तुम प्रभु से दूर जाके स्ट्रगल ही करोगे? पूछो क्यों? तुम उनके हो। और मैंने ऐसे देखा है, अगर परमेश्वर मेरे को मेरी अज्ञानता में, मेरे कुकर्मों में फलने दे देंगे तो हम तो नष्ट हो जाएंगे। देखो लाइफ में जब ब्लेसिंग तुम्हारे पीछे भागती है ना, गलतियां भी ब्लेस्ड हो जाती है, वो एक अलग पार्ट है, वो आज नहीं बोल रहा मैं। लेकिन प्रभु अगर मेरे पापों को भी ब्लेस करने लग जाए, मेरे गलत तरीकों को ब्लेस करने लग जाए, तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, तो मेरा नाश हो जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। विश्वासी जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव कब आता है? जब हम एक्सेप्ट करते हैं हम परमेश्वर के। तब हम लोग तो तकलीफ उसके नाम से आती है उसको भी ले लेते हैं, कि हमको मालूम है हमारा नाम इससे जुड़ा है। प्रभु यीशु बोलते क्या तुम भी छोड़ के चले जाओगे? तो प्रभु हम और कहां जाए, और किसके पास जीवन का वचन है? ऐसे व्यक्ति को मालूम है हम और दूसरी जगह कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा नाम इस परमेश्वर से जुड़ गया। आमीन। सो जब ये प्रीस्ट परमेश्वर के नाम से ब्लेसिंग दे रहा है, वो क्या बोल रहा है? तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। वो परमेश्वर का नाम उन पे घोषणा करता है, उसके नाम से ब्लेसिंग इन्वोक करता है। आमीन। हमारा जो पोर्शन है वो परमेश्वर के नाम से, उस नाम से जुड़ा हुआ है, यहोवा से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहोवा अब्राहम को बोलते हम तुम्हारा पोर्शन है, तुम्हारा भाग हम है। आमीन। तो अब हर परिवार में कुछ ना कुछ विरासत होती है, कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस होती है, कुछ ना कुछ होती है। भले एक साइकिल मिले या 10 घर मिले, करोड़ों रुपये मिले, हर घर में कुछ इनहेरिटेंस होती है। परमेश्वर के घर की विरासत है। आमीन। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उसके घर की विरासत है। जो लोग संसारी लोग हैं वो सिर्फ आज की सोचते हैं। जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो अपना अनंत जीवन सामने रख के सारी बातें सोचते हैं। असली ब्लेसिंग तो वो इटर्नल लाइफ है। जो सोना लोग यहाँ सिर पे रखते हैं, स्वर्ग में उसका फुटपाथ है, लोग उस पर चलते हैं। असली ब्लेसिंग तो वो लाइफ है जो आने वाली है, जिसके लिए परमेश्वर हमको तैयार कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर को पृथ्वी में छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं।
तो जब प्रीस्ट वो ब्लेसिंग डिक्लेयर करे, वो क्या बोल रहे हैं? तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। आमीन। और उस प्रीस्ट का काम क्या है? उस प्रभु के दास का काम क्या है? वो बार बार परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करेगा, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दो। आमीन। परमेश्वर के दासों की क्या काम है? वो परमेश्वर के लोगों को याद दिलाते हैं, तुम परमेश्वर के लोगों, अपना जीवन उसके हाथों में दो, अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करो, वही तुम्हारा निज भाग है। आमीन। सो पहली चीज हमने देखा कि वो स्टीवर्ड है मिस्ट्रीज के, वो मैनेजर है, भंडारी है परमेश्वर के भेदों के, वो परमेश्वर की रोटी बच्चों को देते हैं। नंबर 2 देखे कि वो परमेश्वर के लोगों को उसके नाम से जोड़ते हैं, उसके पीछे चलने, उसको सरेंडर करने पे सिखाते हैं। नंबर 3 वो परमेश्वर के लोगों के लिए दुआ करते हैं, बिचवाई की दुआ, इंटरसेशन। तो वो परमेश्वर के सामने इन लोगों के लिए खड़े होते हैं। क्यों? ताकि इन लोगों का और परमेश्वर का रिश्ता स्ट्रांग हो, इन लोगों की और परमेश्वर की सहभागिता स्ट्रांग हो। जब एक जो नियम में याजक जब खड़ा होकर आशीष देता है परमेश्वर के लोगों को, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीसस को ही। जीसस ही तो हमारे महायाजक है, जो पिता के दाहिने विराजमान है, और वो आज तक अपनी याजक की ड्यूटी कर रहे हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग पे आरोहित किए गए, लूका 24:50-51 में लिखा है कि वो उनको बेथानी तक लेके आते हैं और अपने हाथ उठाकर उनको आशीष देते हैं, और जब वो आशीष दे रहे थे तो वो उठा लिए जाते हैं और स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। तो यीशु ने उनको आशीष देते हैं, स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? यीशु उस समय से अभी तक उनके लिए परमेश्वर के सामने विचवाई कर रहे हैं, पिता परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने। सो जब एक प्रीस्ट ब्लेसिंग डिक्लेयर कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो जो क्राइस्ट का ऑफिस है, उस ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रभु यीशु का ऑफिस क्या है? वो एक याजक का ऑफिस है, महायाजक है वो हमारा। आमीन। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, वो माध्यम है हमारी सारी ब्लेसिंग का, उसमें हमारा परमेश्वर की सारी भरपूरी है, उसी के कारण हम ब्लेस्ड हैं। आमीन। और वो आज तक इस वर्तमान समय तक ये काम कर रहा है। सो यहां जो मिनिस्टर है, यहां जो सेवक है, यहां जो याजक है, वो क्या है? वो परमेश्वर की ब्लेसिंग का इंस्ट्रूमेंट है। सुनो, परमेश्वर का दास क्या है? परमेश्वर का माध्यम है। हम जब दूसरों के जीवन में कोई भी आशीष लेके आते हैं, माध्यम बनते हैं, राइट? आमीन। सो परमेश्वर का दास तो एक चैनल है, एक सोर्स है, एक परमेश्वर द्वारा निर्धारित व्यक्ति है, जिसको परमेश्वर ने किसी जगह, किसी ऑफिस में खड़ा किया है। चर्च के केस में वो पास्टोरल ऑफिस होता है, पास्टर का ऑफिस, या प्रोफेटिक ऑफिस हो, वो एपोस्टोलिक ऑफिस हो, वो टीचर का ऑफिस हो, वो एक इवेंजलिस्ट का ऑफिस हो। तो परमेश्वर ने उसको उस ऑफिस में खड़ा किया, वो परमेश्वर का मीडियम है। तो जब परमेश्वर का कोई दास, परमेश्वर का याजक, आज हम लोग याजक के उसमें पहले पढ़ते हैं, जब हम इस ब्लेसिंग को नंबर्स चैप्टर 6 से पढ़ रहे, तो जब वो ब्लेसिंग डिक्लेयर करता है तो वो अटेंशन किसकी तरफ लेके जा रहा है? परमेश्वर की ओर। आज मैं सिंपल सी बात बताता हूं, परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर के दासों का सम्मान करना सीखो। एक उदाहरण देता हूं, जो आपसे लड़ता है वो परमेश्वर से लड़ता है, सही है? जब पॉल प्रभु की देह को मार रहा था तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? बोलते मैं देह को मत मारो। क्या प्रभु यीशु बोलते कलीसिया को मत मारो? प्रभु यीशु बोलते तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बिकॉज बॉडी पे अटैक, उन पे अटैक है। जब कोई परमेश्वर के नियुक्त दासों के विरुद्ध बोलता है, वो किससे लड़ रहा है? डायरेक्ट परमेश्वर से। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी नहीं बोले, इसका मतलब नहीं कि कोई इशू है आप उसको सॉल्व नहीं करे या बात नहीं करे, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब आप किसी भी घर में होते हैं, उस घर में रहने के तरीके होते हैं। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का सारी भरपूरी यीशु मसीह में वास करती है। आमीन। उस नाम की ब्लेसिंग। तब हम परमेश्वर के बच्चों के रूप में पहले अपनी विरासत समझना है कि हम उस आसमानी बाप के बच्चे हैं। आमीन। और उसने खाली अनंत जीवन नहीं दिया है, पृथ्वी में भी आशीषों के लिए एक तरीका बनाया है। परमेश्वर तुमको पूंछ नहीं बनाएंगे, सिर बनाएंगे। आमीन। तुम अपने आने जाने उठने बैठने सब में ब्लेस्ड होगे। आप परमेश्वर का वचन सुन के जब परमेश्वर का आदर करते हैं, मेरी बात सुनिए, आज तक आपको लगता होगा शराब पीछे भाग रहा है, आप खुद कन्फेस करोगे प्रभु कितनी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, मेरे हाथों के कामों में आशीष है, एक सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन है, बीमारियों से मेरी प्रोटेक्शन है। और एक टाइम में एज ब्लेस्ड लोग हम लोग को इस बात का अनुभव हो कि सही में परमेश्वर हमको सही में प्रोटेक्ट करते हैं, हमको बचा के रखे हुए हैं, हमको संभालते हैं। तो जब आप परमेश्वर को सम्मान करोगे, आप परमेश्वर के तरीकों को सम्मान करोगे। ये परमेश्वर का कोई भी दास क्या है? एक मिट्टी का पात्र है, लेकिन उस मिट्टी के पात्र के अंदर क्या है? वही जो आपके अंदर है, खजाना।
आमेन। उस मिट्टी के पात्र के अंदर परमेश्वर की ग्लोरी है, परमेश्वर का आत्मा है। आमेन। ब्लेसिंग्स परमेश्वर में, लेकिन ब्लेसिंग्स परमेश्वर की बात मानने में, परमेश्वर के तरीकों का आदर करने में। आमेन। अल्टीमेटली तो ब्लेसिंग परमेश्वर से आती, किसी इंसान से नहीं आती, लेकिन माध्यम नहीं होता। आप जो रोटी खाओगे आज कोई बनाएगा, कोई तो बनाएगा। तो ये शब्द जो निकलेंगे वो बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आनंद का विषय है अपने लोगों को आशीष देना। आमेन। सो जब अभी एंड में हम लोग की बेनेडिक्शन के टाइम आएगा ब्लेसिंग, वो ये नहीं है कि आज ये आ गया सिग्नल है, खत्म हो गई सर्विस। नहीं नहीं नहीं, उस समय तुम्हारा दिल तैयार हो अपनी आशीषों को रिसीव करने के लिए। आमेन। कि हम परमेश्वर के घर आए, हम परमेश्वर को अपनी ऑफरिंग दी, ऑफरिंग इन सेंस हमारी स्तुति का बलिदान दिए। हम अपना परमेश्वर के घर में खड़े, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हमने उसके वचनों को सुना, हम उसके आज्ञा पालन करने चाहते हैं। अब हम परमेश्वर के लोग के रूप में उसके, तो ये आप पढ़ोगे 3 लाइनें, बहुत पावरफुल लाइन है, एकदम रिदम में है। परमेश्वर तुमको आशीष दे, तुमको बचा के रखे, तुमको संभाल के रखे, परमेश्वर का चेहरा तुम पे चमके, परमेश्वर तुम पे अनुग्रह करे, परमेश्वर की नजर तुम पे पड़े और तुमको शांति दे। आमीन। ये 3-fold ब्लेसिंग है, जहां बार बार यहोवा का नाम परमेश्वर के लोगों से जोड़ा जा रहा है, यहोवा के नाम परमेश्वर के लोगों पे इन्वोक किया जा रहा है, यहोवा के नाम के द्वारा परमेश्वर के लोगों पे ब्लेसिंग बोली जा रही है। न्यू टेस्टमेंट में ये ब्लेसिंग कैसे दी जाती है? पिता परमेश्वर का प्रेम, देखो वहां भी 3 बार यहोवा का नाम लिया गया, राइट। यही 3 व्यक्ति जो एक परमेश्वर है, उन तीनों का जो कार्य है, पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, हम सबके साथ बना रहे। आमीन। परमेश्वर तुमको ब्लेस करे और तुमको बचा के रखे। मतलब तुम परमेश्वर की भलाई एक्शन में देखो। कहां बचाए? सब जगह बचाए। कब बचाए? सब समय बचाए। डर के बिना जीना है। बाइबल में भजन संहिता 51 में लिखा है, और वो तीर जो दिन के समय उड़ता है। मैं बोलता कभी कोई देखा उसको? हमको नहीं देखना, हम उससे प्रोटेक्टेड है। वो मृत्यु का आत्मा जो, वो महामारी जो रात को आती है, हमको नहीं देखना उसको, हम उससे प्रोटेक्टेड है। जब तुम सोओगे, जब तुम बैठोगे, अपनी आखिरी सांस तक तुम उसकी सुरक्षा में हो। वो तुमको प्रिजर्व करके रखेंगे। तुम जिस जगह जाओगे, अपने घर में, बाहर, किसी प्राइवेट प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, ये ब्लेसिंग पोर्टेबल है। तुम जहां जाओगे तुम्हारे साथ जाएगी। आमीन। फिर यहोवा का चेहरा तुम पर चमके और यहोवा तुम पे कृपा करे। नेचुरल लाइफ के लिए, पृथ्वी पे जीवन के लिए सूरज का रोज निकलना परमेश्वर का कितना बड़ा प्रोविजन है, राइट। कि जब सूरज चमकता है, आमीन, हरियाली से लेकर हर चीज तक उसके चमकने पे, वैसे ही परमेश्वर का चेहरा तुम पर चमके। आमीन। उस महिमान्वित परमेश्वर का चेहरा तुम पर चमके, उसकी ग्लोरी तुम पर चमके। आमीन। और वो क्या करे? तुम पर कृपा करे। तो कृपा मतलब किस चीज के लिए? जो जीवन तुमको जीने के लिए बुलाया उसके लिए तुमको कृपा देंगे। आमीन। जो तुमको उसने करने के लिए बुलाया है, जिस पथ पे चलने के लिए बुलाया है, फिर उसकी नजरें तेरी ओर पड़े। ये ब्लेसिंग क्या है? कि परमेश्वर तुमको देखे। देखो, जिसको देखोगे उसके बारे में सोचोगे, उसका ध्यान रखोगे और सोचो परमेश्वर की नजर तुम पे रहे, तो इसका मतलब है सब समय परमेश्वर के माइंड पे तुम चल रहे हो। परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को देख रहे, तुम्हारी सारी जरूरतें परमेश्वर से फ्लो कर रही है। क्लाइमैक्स कैसे है? इसका क्लाइमैक्स है, जो ये प्रेयर का एंड क्या है? और तुमको शांति दे। ये शांति वर्ड क्या है? शालोम। ये वो शांति नहीं है जो कहीं शांत जगह में बैठ के मिलती है पहाड़ों पे। ये वो शांति है जो आदम और हवा खो दिए थे जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर फेंक दिए गए थे। ये वो शालोम है जो प्रभु से बोलते, शांति में तुम्हें दिया जाता, मैं संसार के समान नहीं देता, तुम्हारा जी नहीं घबराए। इस पीस में क्या है? सब कुछ है। इस पीस में अच्छी हेल्थ भी है, बच्चों की प्रोटेक्शन भी है, जरूरतों का पूरा होना भी है, तुम्हारी माफी भी है, तुम्हारा संभाल के रखना जाना भी है, तुम्हारी अच्छी नींद भी है, तुम्हारी वेल्थ भी है, तुम्हारा शारीरिक रूप से, तुम्हारा आत्मिक रूप से, तुम्हारा आर्थिक रूप से, तुम्हारा सामाजिक रूप से, सब जगह शांति। शालोम। आमीन। इसलिए हम बोलते हैं, हम लोग शालोम वर्ड यूज करते हैं। कितना पावरफुल वर्ड है। तुम्हारी फिजिकल ब्लेसिंग, तुमको दवाई लेके अपने दिमाग की नसों को ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम साइको नहीं होगे। कई लोग होते हैं ना, अच्छी हेल्थ है लेकिन माइंड से फिट नहीं है। ब्लेसिंग चाहिए, जब ब्लेसिंग आएगी माइंड भी हील हो जाएगा। कई लोग तनाव में, रात को नींद नहीं आती, वो अपने प्रियो को अच्छी नींद देता है। नींद, एक अच्छी नींद भी उसकी ब्लेसिंग का पार्ट है। कई लोगों को लगता है दुकान में जो पैसा मिल रहा है खाली वही ब्लेसिंग है, लेकिन परमेश्वर की ब्लेसिंग में ऐसी भरपूरी है। वो शालोम है।
तुम्हारा कंप्लीट वेल बीइंग। आज मेरी दुआ है शैतान तुम्हारे विषय में गवाही दे के हम इसको छू ही नहीं सकते। आपने इसके चारों ओर बाड़ा लगा के रखा है। तो किसको शालोम चाहिए? शालोम, अच्छी नींद, चैन, तुमको आराम हो। क्या तुमको रात को नींद आएगी? आ जाएगी, क्योंकि अपने प्रिय को अच्छा नहीं था। तुम दुश्मन हो परमेश्वर के। परमेश्वर के बच्चों के रूप में ब्लेसिंग के असली मतलब को समझो। दुनिया पैसा चाहती है, दुनिया चकाचौंध चाहती है, उनको इस दुनिया की ग्लोरी चाहिए, राइट? परमेश्वर अपने आने वाले राज्य की पूरी ग्लोरी हमसे बांट चुके हैं, आमीन। और उसका मैनिफेस्टेशन पृथ्वी के जीवन में भी होता है। तो उसको ऑल राउंड ब्लेसिंग, तुम जब भी इमेजिन करो, तुम देखो कि शैतान कितना स्ट्रगल कर रहा है अय्यूब को छूने के लिए। बोल रहे हम छू ही नहीं सकते, आप उसको सब जगह से घेर के रखे हुए। ये रीजन था अय्यूब की वेल्थ का, ये रीजन था अय्यूब की हेल्थ का, ये रीजन था उसकी फैमिली की ब्लेसिंग का। तो आज हम एज अ चर्च डिसाइड करें, नहीं, हमको परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, हमको खोखली शांति नहीं चाहिए, हमको सही में एक वेल बीइंग, ऑल राउंड वेल बीइंग चाहिए। हमको खाली माफी नहीं चाहिए, हमको संभाल के भी रखे जाना है। हमको क्लेशों से शांति चाहिए, और कई बार क्लेशों से नहीं मिलती, क्लेशों में मिल जाती है। क्लेशों के बीच में परमेश्वर हमारे मन को यीशु मसीह में सुरक्षित रखते हैं, आमीन। सुनो, लोग वचन सुनते समय डायबिटीज से हिल्ड हुए हैं, क्योंकि तुम जो खा रहे हो परमेश्वर की रोटी है, और इस रोटी को खा के लोग तगड़े हो जाते हैं, आमीन। ये तुम्हारा है शालोम। इस शालोम में अच्छी नींद है, कोई गिल्ट नहीं है, अंदर की शांति, सिक्योरिटी है। देखो, कई लोगों के पास सब कुछ है, सिक्योरिटी नहीं है। ये सिक्योरिटी तालों से नहीं आती, ये सिक्योरिटी अंदर की सिक्योरिटी है, जहां परमेश्वर पर पूरा भरोसा है और मेंटल पीस है। और फिर एंड में जो प्रभु बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, पद संख्या 27, ठीक है? इस रीति से मेरे नाम को, वो सारी ब्लेसिंग इस नाम से जुड़ी है। मेरे लोगों को मार्क कर दो मेरे नाम से, आमीन। परमेश्वर का नाम इनके जीवन में ऐड कर दो, इनके जीवन को परमेश्वर के नाम से जोड़ दो। ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, आमीन। परमेश्वर तुम्हारा पोर्शन है, तुम्हारा भाग है।